श्रोताओं, सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंच गए, जहां पर श्याम सुंदर रुक्मिणी। श्रोता बंधुओं, द्वारकापुरी में तो आनंद ही आनंद है। मेरे अंगने में 80 बोरा धान है। वाह, 100 ब्यूटी, बड़ा अच्छा महल है। मैं जंगल में सोया था। हेलो, ये हमें लगता मूर्तियां हैं, बड़ी अच्छी स्टेचू है। ओह, ये का खुरपा है। ये तो ओरिजिनल है, क्या कोई है नहीं, सब कबाड़ी है वैसे। क्या खाना शराब रामपाल सिंह वृंदावन सिंह बैठ करके गमनी कर रहा है। कौशल यादव जी टीटू भतीजा और वेश कुमार जी का सिंह पर 50 रुपया हमारे पास है। महाराज, अरे ये सब क्या है? ये सब कबाड़ है। क्या बकता हो यार। गोविंद भगवान की वाह जी वाह। सोया तो था, मैं ऊपर देखा जो सोए थे तो पेड़ पौधे थे। ये कहाँ आ गए? ऐसा तो नहीं मत भटक गई हमारा है, मत कट गई जब कहाँ है। भैया मेरे अंगने में 80 बोरा धान है, जिसकी बीवी अंधी उसका भी बड़ा काम है। टमाटर पकड़ा दो कोई दो काला जाम है। भैया भैया क्या नाम है आपका? आए तेरे जे कौन बोल रहा है? भैया ये कौन सा नगर है? भैया ये द्वारका 6 है। तो हमारे नगर बिल्कुल आकर घूसा बिल्कुल डर रही है। अब मुझे जहाँ कन्हैया रहते हैं वहाँ उसी द्वारका में जाना है। भैया जहाँ कन्हैया रहते हैं वही द्वारका 6। क्या? कुछ नहीं है, आकर लाठी में वहीं बेड़ा पर जाइए। भैया हेलो, क्या हो यहाँ ये आकर टमाटर बहुआ समझिए। कहे भैया ये बताओ, ये 6 भैया 6 द्वारिका नहीं जाना, ना 6 कन्हैया के पास जाना, एक कन्हैया के पास जाना। कौन हो? हम सुदामा हैं। सुदामा? हाँ कन्हैया के? हाँ कन्हैया के पास में जाना, वही द्वारिका। वो तुम्हारे कौन है? वो हमारे मित्र हैं, गोतिया यार हैं हम दोनों लोग। अच्छा, जो मालूम है। अच्छा नहीं कह कक्षा में आकर मत 26 जनवरी ऐसो ये भैया इसको ले जाओ, उठा करके फेंक आओ उस बोरी में। काम नहीं आए। कहे भैया मानियो नहीं आए। भैया वो कन्हैया जो मेरे बचपन का मित्र है, बड़ी ये हमें होय होय। कहे भैया एक बात बता, तू छक्कारो काय को लगाए लो? ये वही द्वारिका है ना, कन्हैया जा रहे थे। हाँ ए, तो बात ठिकाना इसके बाद।
और इसी बीच में रामपाल और पुनल्लू चक्की वाले से ऊपर से 100 रुपया भेज रहे हैं। जाने कौन थे आजा सदी बोला काय भैया माने हो नहीं तुम लट दे एक बात बताओ भाई, हेलो, ये बैठ जाओ सब लोग, नहीं जाइए। मेरी बात सुनो भैया, तुम्हें जब आसाम समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आता, सही बता ना बिल्कुल। अब हम बोलेंगे फार्मेसी, फार्मेसी जानते आए आए नहीं सुनो, अरे ये सब क्या है? समझ में आया? समझ गए, ये श्लोक बता रहे थे। हम समझ गए, हम बहुत बड़े वैज्ञानिक पढ़े हुए हैं सब भाषा समझ, श्लोक बता रहे ना, ये श्लोक बता रहे हैं बाबा जी। देखो पहले समझो, बाद में दिमाग लगाए, तुम पहले दिमाग लगा, हाँ दिमाग बाद में लगा के अर्थ बताना। हाँ देखो, एक श्लोक ये बता रहे हैं, क्या कर रहे थे क्यों, श्लोक ये बता रहे हैं, चुसा चुसंतम, चुसा चुसंतम लटकंतम ना चुसंतम, अर्थ समझना भीषण भाव बिल्कुल। लटकंतम चुसंतम कड़वंतम लगंतम कड़वंतम लगंतम चोचना के संतम चोच के संतम संतम। एक बार दो गिद्ध थे बाबा जी, गिद्ध ये वृंदावन की रासलीला में कहते हैं, दो गिद्ध थे मित्र। तो एक बार दोनों गिद्ध गए, तो नदी बीच में पड़ती थी, तो एक गिद्ध इधर रुक गया, एक गिद्ध आगे बढ़ा नदी पार करके और उस पार गया। गन्ने का खेत था, तो गन्ने में जो जड़ थी, जड़ में चोंच मारी तो गन्ना मीठा होता, उसकी चोंच बिल्कुल हाँ मीठी हो गई। तो उसने सोचा जड़ बहुत मीठी है इस वृक्ष की, तो ऊपर फल लटक रहे थे, फल कम गन्ना में वो तो करेला लटकती, तो करेला में चोंच मारी तो चोंच कड़वी हुई गई। तो फिर उसके बाद में वो हरी हरी घास में चोंच रगड़ने लगा, और जब चोंच रगड़ने लगा बिच्छू बैठा, बिच्छू डंकर हाँ खाएगा बिच्छू ने, तो लौट के आओ दूसरे वाले गिद्ध को समझा, तो बोलो भैया चुसा चुसंता, चूखने वाली चीज को चूखना, लटकंतम ना चुसंतम, लटकती हुई चीज को नहीं चूखना, और लटकंतम चुसंतम तो कड़वंतम लगंतम, हाँ कड़ू लगे, और कड़वंतम लगंतम तो चोंचना घसंतम, समझे, चोंच घसंतम तो रिजेक्शन। इसलिए मान लो हमारी बात, बाद में पछताना पड़ेगा भैया हाँ। सुदामा जी बोले कि बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले, बचपना में हम और वो साथ साथ खेले हैं। हे भैया द्वारपाल, तुम कह रहे हो मैं कौन हूँ, गरीबी का मारा हुआ हूँ, गरीबी में भटकते भटकते कन्हैया बिगड़ के आए हैं। बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले, बचपने में हम और वो साथ साथ खेले हैं, साथ साथ खेले हैं। ए भैया पढ़े एक आश्रम में, पढ़े एक आश्रम में हम एक ही गुरु के चेले हैं, पढ़े एक आश्रम में एक ही गुरु के चेले हैं।
सीखना है। श्याम ईट सोने की हम माटी के देले हैं। श्याम ईट सोने की हम माटी के देले हैं। श्याम ईट सोने की माटी के देले हैं। भैया एक रिश्ते में भैया हमारे सनवाई भी हैं। सनवाई भगवान कन्हैया को सनवाई बताने लगे सुदामा जी। द्वार पर बोला सनवाई कैसे हुए, तो बोले एक बाप के दो बेटियां गरीबी और अमीरी, संपत्ति विपत्ति सहोदरी उपजी एक ही संग, संपत्ति ब्याही श्याम को और विपत्ति हमारे। तो सनवाई का नाम सुना द्वारपाल भागा, कन्हैया के पास में जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हे दीन बंधु भगवान, द्वारे पर खड़ा है कुछ नहीं ठिकाना है, तो पटिया मेरी होती है, उनका भी घाटा खुदाना है। सुदामा को नाम सुनो, कत्ती छोड़ दी भैया भगवान की भगवान कन्हैया उंगली पकड़ करके सुदामा अपने मित्र को बैठाते हैं। कन्हैया, मैं इस गद्दी में बैठने की लायक नहीं हूँ, ये सिंहासन तुम्हारा, तुम बैठो। मैं नहीं बैठूंगा। शाम से रोने लगे भगवान। भैया कन्हैया बैठ जाओ। नहीं, श्याम सुंदर इस गद्दी की लायक मैं नहीं हूँ, इसमें तुम बैठो, तुम्हारा आसन में नीचे बैठ जाऊंगा। रोने लगे भगवान, अपने मित्र को निहार करके बहुत रोए। भैया जहाँ जावे कभी ना बैठे थे सुदामा जी, सिंहासन देखा नहीं तो उल्टे बैठे गए। क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है। रूरी बाबा आइए भैया सीधे बैठ जाओ। आए। हाँ सीधे कैसे बैठो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है कन्हैया। तुम पीछे को काहे खड़ो गद्दी के, तू आगे आना। सीधे बैठ जाओ। सीधे हाँ सीधे बैठो ना। हाँ। क्या बात। उड़ी बाबा ओरे बाबा, तो आप होगा बिल्कुल ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ के अच्छी तरह से बैठाया। जय हो। पकड़ लिए पैर। ये बंदर सबका अपने द्वारे पे लगा ले, कह रहे ये कहाँ से सिलवाओ तेरी मम्मी ने हैं? ऐसे बेहाल विभायन सो, पैर पकड़ लिए भगवान ने। ऐसे बेहाल विभायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुमने ही किते किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, बेनन के जल सो पग धुआ। कन्हैया भैया ये कौन है जी, पगड़ी वालों? भगवान कन्हैया बोले, भैया सुदामा हाँ। हमारी भाभी ने कछु भेजो हमारे लिए। कन्हैया तेरी भाभी के पास क्या था जो तेरे लिए भेजती?
4 दिन हो जाते हैं अन्न का दाना पेट में नहीं जाता है। तेरे लिए क्या बेइज्जती तेरी भाभी। झूठों को तो ठेका ले रखो ना, झूठ ना बोल रहे भैया, बिल्कुल सही बोल रहे। भैया हाथ का ऊपर देख रहा है ना, का कछु ना है भैया, कुछ ना है। देख कछु ना है कछु, अरे कछु ना है भैया, वहाँ में कछु ना है, बस कबाड़ो भरो कछु। पहले तू तो को आने का देख कन्हैया कहाँ पे गए तुम मेरे, दारों में धक्का मारे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने चावल की पोटली खींच ली और चावल की पोटली खींच ली और भगवान श्याम सुंदर चावल की पोटली खोल करके चावल चावने लगे। यशोदा मैया की याद आ गई तो बोलेंगे सभी माताएं बहनें भाई बंधु, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलन सुदामा जी। से विदाई करके भेंट करते हैं। उसी समय भगवान ने दो मुट्ठी में
चावल जब चबे हैं तो 2 लोग प्रदान कर दिए, तीसरा लोक देने को चाहा तो श्रोताओं ने हाथ पकड़ लिया। गोविंद भगवान की योग माया के द्वारा सुंदर सी सुदामापुरी का निर्माण हो। भैया अपने सुदामा जी को भोजन करा दीजिए। सतुआ खुआया बेटा। सतुआ आते नाश्ता में। हाँ जी। हेलो करना एगो कन्नी बा पानी 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 पिए चले गए। गोविंद भगवान की सुदामा की गरीबी को भगवान ने दूर किया है। और संदेश कुमार सनोप सुरेश चंद्र 100 रुपया आशिक यादव भांजे 100 रुपया भेज रहे हैं। भगवान ने सब की दृष्टि बरसा रखे। बोलिए कन्हैया लाल की। नचे तो बोलेंगे सभी भक्त। बोलिए कन्हैया लाल की। बोलिए कन्हैया लाल की। क्षमा चाहेंगे सब सुदामा की गरीबी को भगवान ने दूर किया। सुदामा जी जब चले तो भगवान बोले कुछ दिए जाओ। बोले तूने हमें दिया और तुम्हें प्राप्त हो जाए। 2 लोग गए थे, महाराज वो भी वापस हो गए। सुदामापुरी का निर्माण हुआ, गरीबी को दूर किया। खाना भोजन करने के बाद सब चले आए। परीक्षण जी आगे आ जाए। परीक्षण जी माताएं बहना
श्राप लगा हुआ था परीक्षित को। चला है तक्षक डसने के लिए, रास्ते में धनवंतर जी से भेंट हो गई। धनवंतर जी ने कहा तक्षक कहाँ जा रहे हो?